छात्रों एवं छात्राएं, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान शैली में किशनगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली के बारे में कहा गया है कि किशनगढ़ शैली की स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने की थी और किशन सिंह जो जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे, इन्होंने यानी कि किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में की थी। किशनगढ़ जो है ये मारवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र है और इस किशनगढ़ को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह एरिक डिकेंसन और फैयाज अली को दिया जाता है। किशन सिंह जो थे ये उदय सिंह के 8वें पुत्र थे और 8वें पुत्र होने के कारण इन्होंने सोचा कि मेरा तो वैसे भी राजकाज में नंबर नहीं आएगा और ये वहाँ से निकल करके किशनगढ़ में एक नगर की स्थापना की। बाद में वो स्थान किशनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान वर्तमान में अजमेर ज़िले में आता है और जो एक सुंदर झील के किनारे बसा हुआ है। किशन सिंह के पश्चात उनका पुत्र हुआ सहस्त्रमल और सहस्त्रमल के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। फिर इनके पश्चात रूप सिंह शासक हुए और रूप सिंह जो थे वह राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पश्चात उनका पुत्र मान सिंह हुआ जो एक श्रेष्ठ कवि भी हुए और शासक भी हुए। मान सिंह के पश्चात उनका पुत्र राज सिंह ने शासन किया और राज सिंह के शासन काल में 33 ग्रंथों की रचना हुई थी। इसके पश्चात मान सिंह के पश्चात प्रमुख शासक हुआ सावन सिंह। सावन सिंह के बारे में कहा जाता है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल जो रहा वह सावन सिंह के समय रहा और जो सावन सिंह जो थे वह श्रेष्ठ कवि, लेखक, चित्रकार और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सावन सिंह के बारे में कहा जाता है कि किशनगढ़ शैली में कला का सर्वाधिक जो विकास हुआ वह सावन सिंह के समय ही हुआ है। सावन सिंह राज्य के वैभव के प्रति उदासीन होकर काव्य, संगीत, चित्रकला के द्वारा अपने को कृष्ण पर न्योछावर कर दिया था और अपने आप को नागरिक दास के रूप में स्थापित किया था। सावन सिंह के समय या यूँ कहे 18वीं शताब्दी के मध्य यहाँ के चित्रों में राधा कृष्ण के जो माधुर्य भाव जो था वो नवीन ढंग से चित्रित किया गया और इस समय सावन सिंह का जो दरबारी चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद ने राधा सावन सिंह को कृष्ण के रूप में तथा उनकी प्रेमिका बनी ठनी को अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण राधा के रूप में
सदा सदा के लिए चित्रित करके अमर कर दिया। सावन सिंह एक ऐसा शासक था जो कृष्ण का अनन्य भक्त था और अपने साम्राज्य में कृष्ण लीलाएं किया करता था और जिसमें बड़ी ठनी को राधा के रूप में और स्वयं कृष्ण बना करता था। ऐसे रासलीलाएं सावन सिंह के द्वारा की गई। सावन सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो सावन सिंह जो था एक श्रेष्ठ कवि भी था और सावन सिंह के समय अनेक ग्रंथों की रचना हुई और इस समय सावन सिंह के द्वारा भी जो रचना हुई उन रचनाओं में मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका और भी बहुत सारी ऐसी किताबें चित्रित की गई थी इस समय, जिसे फिर बाद में नागर समुच्चय के नाम से पहचान मिली। सावन सिंह जो था वो बनी ठनी के प्रति प्रेम भाव में और कृष्ण के प्रेम के चलते वे इतने विरक्त हुए, कहीं रासलीलाएं की इन्होंने और अपना राजनीति से या राज से भी मोह हट गया था इनका और अंतिम समय में फिर ये बनी ठनी के साथ में वृंदावन चले गए थे। वृंदावन गए, वहाँ पर जो है 1763 में बनी ठनी की और 1764 में सावन सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में किशनगढ़ में सावन सिंह के बाद में बहादुर सिंह, बिड़द सिंह, कल्याण सिंह शासक हुए। तो इतने शासक हुए, यहाँ पर उन शासकों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ काम किया तो वह सावन सिंह के समय हुआ कला की दृष्टि से। सावन सिंह के समय जो विशेषताएं देखने को मिलती है या यूँ कहें किशनगढ़ शैली की जो विशेषताएं रही है वो विशेष रूप से पहचान सावन सिंह से ही प्राप्त हुई है। और इन विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पुरुष आकृतियों की। पुरुष आकृतियाँ जो बनाई गई है उन आकृतियों में पुरुषों को लंबा, हष्टपुष्ट, नील वर्णयुक्त काया और श्वेत पगड़ी, लंबी नासिका व पतली बनाई गई है। आगे बात करते हैं अपन विशेषताओं में नारी आकृतियों की। यहाँ पर जो नारी आकृतियाँ जो बनाई गई थी उन नारी आकृतियों का गोरा बदन, पारदर्शी ओढ़नी और वस्त्र आभूषणों से युक्त कोमल काया युक्त बनाई गई है। और यहाँ की जो नारी आकृतियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तीखे नाक नक्शे बनाए गए हैं जो मात्र राजस्थान में सिर्फ किशनगढ़ शैली में ही बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। यहाँ पर जो विशेषताओं में और अन्य विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो कमल सरोवर जो भरे हुए हैं उनमें पुष्पों से आच्छादित तैरती नौकाएं और प्रेमालाप करते हुए राधा कृष्ण को बनाए गए हैं। यहाँ के जो चित्रकार हुए उन चित्रकारों में मुख्य जो चित्रकार हुआ मोरध्वज निहाल चंद, सूर्यध्वज निहाल चंद,
सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ, नानकराम, अमरू, सूरजमल आदि प्रमुख चित्रकार हुए हैं। इन चित्रकारों की वजह से ही किशनगढ़ शैली ने अपनी एक पहचान बनाई है। इनमें जो सावन सिंह के समय जो प्रमुख चित्रकार हुआ मुर्तज़ निहालचंद, इसने इतने श्रेष्ठ चित्र बनाए जिसके कारण किशनगढ़ शैली राजस्थान में नंबर 1 पे आती है, या यूँ कहें कि राजस्थान की एक पहचान दिलाती है किशनगढ़ शैली। और तो यहाँ का जो प्रमुख चित्र है बनी ठनी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ का जो चित्र है बनी ठनी, वो देखने में इतना सुंदर लगता है और इसकी सुंदरता को देखते हुए एरिक डिकेंसन ने कहा है कि ये भारत की मोनालिसा है। जिस प्रकार से विश्व में मोनालिसा की ख्याति प्राप्त है, उसी प्रकार से भारत में भी बनी ठनी चित्र को मोनालिसा की उपाधि से सम्मानित किया है एरिक डिकेंसन ने। यहाँ पर जो बनी ठनी का जो चित्र बनाया है वह राधा के रूप में चित्रित किया है। और ये जो चित्र है, इस चित्र में तीखे नाक नक्शे बनाए गए हैं, पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं, आभूषणों से सुसज्जित किया गया है और जिसमें एक हाथ से तो अपनी पारदर्शी चुनरी पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं और इतना सुंदर चित्रण किया गया है जिसमें वस्त्र आभूषण और वस्त्र आभूषणों के साथ में पारदर्शिता दर्शाई गई है। और ये जो चित्र बनाया है ये मुर्तज़ निहालचंद ने बनाया है। ये जो चित्र है, राजस्थान में बहुत से चित्र बनाए गए हैं, बहुत सारा चित्रण किया गया है राजस्थान में। उन सभी चित्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है तो बनी ठनी का चित्र माना गया है। बनी ठनी का ये जो चित्र बनाया गया है, बाद में कई चित्रकारों ने पुनरावृत्ति भी की है इस चित्र की, लेकिन उस समय जो चित्र बनाया गया था या वैसा चित्र जो बना वह आज तक नहीं बना। और जो सावन सिंह के समय जो चित्र बनाया गया था वह सर्वश्रेष्ठ चित्र बना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट शैली की,